अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे घुटनों का बहुत ज़्यादा दर्द होना, घुटनों में गैप आ जाना, घुटनों में दर्द हो जाना, घुटनों का बहुत ज़्यादा परेशानी, जिन लोगों के उठने बैठते आवाज़ें आ रही हैं, घुटनों में चटकने की आवाज़ें आती हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, यहाँ बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उससे जब उठते हैं तो हमें परेशानी आती है। आज इन सारों का मामले का हल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में नुस्खा भी बताऊँगी। बहुत उम्दा नुस्खा आप इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम घुटनों का इलाज बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं घुटनों को लेकर और बहुत ज़्यादा अपने दवाइयाँ भी इस्तेमाल की होंगी मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। और उन लोगों को ज़्यादा घुटनों का मसला आता है जो लोग पैदल नहीं चलते, वॉक नहीं करते, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और जिन लोगों की ये आजकल वैसे भी खुराकी जो है खालिस नहीं रही, इस वजह से भी हमारी ये बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। और जिन लोगों का मर्द हो और औरत हो, तक छोटे बच्चे भी कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, ये सबके लिए बहुत उम्दा चीज़ बनने वाली है, जो कि आप चटनी की मदद से जो अपना इलाज करेंगे। वो चटनी कैसे बनानी है, किन चीज़ों से आपने इस्तेमाल करनी है और किस तरह बनानी है, घर की चीज़ें आपके मौजूद हैं, सारी चीज़ें और आपके किचन में मौजूद हैं। आप जाएं, फ़ौरन आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आप खानों में इस्तेमाल करते हैं। एक उम्दा चटनी तैयार करनी है आपने और इसके साथ जो है आपने क्या करना है कि ये देसी लहसुन है, आपने दूसरा लहसुन हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, आपने देसी लहसुन ही लेना है। इसको छीलना है, 4 से 5 जब्बे आपने लहसुन या एक ये पूरी गट्ठी जैसे आप देख रहे हैं, इसको छील लें। अच्छे तरीके से छीलने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद इसी तरह ही जो है आपने अदरक जो है ये भी आपकी जो है लहसुन में काम आएगी। अदरक जो है ये भी आपने जो ताज़ी ले लेनी है। ताज़ी लेने के बाद आपने 2 से 3 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का जो इसको छील कर आपने इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। ये भी आपके खानों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद अनारदाना, अगर अनारदाने का कलर आपका इस तरह का हो गया है, आपने ये फेंकना नहीं है कि समझिए ये ख़राब हो गया है। नहीं, ये ख़राब नहीं हुआ बल्कि ये आपका और अच्छा हो गया। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह धोकर आपने ये भी जो है चटनी के अंदर शामिल कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह पीसना है। इसके बाद ये देखें, मेरे घर के अंदर जो है मैंने पुदीना लगाया था, कितने माशाल्लाह बड़े बड़े पत्ते इसके पुदीने के निकले हैं। और ये देखें मैंने अभी ताज़ा तोड़ा है और तोड़ने के बाद आपकी खिदमत में पेश करा है, जो कि ये बहुत ही उम्दा। देखें मैंने धोया भी है इसको भी, तो ये बहुत ही अच्छा पुदीना मेरा निकला जो कि मैं गमलों में लगाया था। तो ये देखें ताज़ा पुदीना है, ये आपने पुदीना भी लेना है। जब यह पुदीना आपके घर में भी आता होगा, जिन घरों में नहीं लगा कोई बात नहीं, आज ताज़ा पुदीना घर में आता है, आप इसको जो है पत्ते ले लें और इसको अच्छी तरह जो है पीस लें। जब ये सारी चीज़ें आप पीस लेंगे, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इतनी आप क्वांटिटी लेकर इनको पीसें, इसकी चटनी तैयार करें। चटनी बनाकर रोज़ाना आपने हर खाने के बाद 1 चम्मच आपने खाना है। जब ये चटनी बनाकर रख सकते हैं, अगर आप 1 दिन के लिए बनाते हैं या 2 दिन के लिए बनाते हैं तो बनाकर रखें और हर खाने के बाद आपने 1 चम्मच खा लें, तो ये बहुत उम्दा चीज़ रहेगी। मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करें, छोटे बच्चों को आप इस्तेमाल करवाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है। अब ये चीज़ें मैंने दिखाई हैं, फ़ौरन मैं जाऊँगी, अब मैं जाकर इसको जो है चटनी तैयार करके मैं खुद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ये बनाकर जो दूंगी। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला आगे जाकर मैं जो है आपको वीडियो बनाकर चीज़ें भी दिखाऊंगी और जो बनी हुई होंगी वो भी आपको दिखाऊंगी कि ये देखें मैंने बनाई। आइंदा जो है वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला पूरी मेरी कोशिश होगी और बल्कि कोशिश किया इंशाल्लाह ताला अमल भी करेंगे और ये हम वीडियो बनाकर आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि बाजी बनाकर वीडियो दिखाएं, तो मैं अब आपको बनाकर भी वीडियो दिखाऊंगी। और ये जो चटनी तैयार होगी ये भी जो है मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए तैयार करूंगी अभी थोड़ी देर के बाद। और ये हम खाएंगे, हर खाने के बाद आप खाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी हज़ार बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। हत्ता के शुगर के मरीज जो है वो भी ठीक हो गए, उनके लिए भी ये बहुत उम्दा चटनी है। उनके भी जहाँ जहाँ दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, वो भी ये चटनी को इस्तेमाल करें। यानी कि आपने हर बीमारी, जो बीमारियाँ आपको लगी हैं, सारी बीमारियों का हल इन चीज़ों में मौजूद है। आप अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो इस चटनी को हर जितनी आपकी ज़िंदगी है आप इस चटनी को इस्तेमाल करते रहें और अपनी बीमारियों को दूर करते रहें और आइंदा आने वाली बीमारियों से भी आप महफूज रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाए और आप जो है फ़ायदा हासिल करते रहें। ज़्यादा मज़ीद अच्छे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। और मेरे मरने के बाद जो है आपने लोगों को भी इसी तरह ही मेरे नुस्खे जो है बताने हैं ताकि वो भी लोग जो हैं इन नुस्खों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाए और मेरे लिए भी दुआ गो बन जाएंगे। मेरी वीडियो को जब लाइक करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलना। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।